इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स के द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। यदि आप नहीं जानते कि टीपीएस क्या है, तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपका भी टीपीएस को लेकर कोई सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने भी सवालों के जवाब जानें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ट्यूशन प्रोटेक्शन सर्विस टीपीएस से स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है? पिछले सिस्टम के तहत स्टूडेंट्स के लिए उनकी प्लेसमेंट एक्टिविटी ट्यूशन असिस्टेंस स्कीम या उनके द्वारा उनके ऑल्टरनेटिव एनरोलमेंट में लिमिटेड होने के साथ साथ फंड मैनेजर द्वारा असफल रही। टीपीएस स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट प्रोसेस के अंतर्गत ज़्यादा कंट्रोल और जिम्मेदारी देता है, जिससे स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेटिव प्लेसमेंट ऑप्शंस में से चुनाव करने की अनुमति मिलती है। प्रभावित स्टूडेंट्स और भावी प्रोवाइडर्स के बीच प्लेसमेंट्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टूडेंट्स और एक पूरे सेक्टर के लिए ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव आउटकम पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स को टाइम पर प्लेसमेंट या जहां आवश्यक हो रिफंड और नए प्रदाताओं के लिए एक स्मूथ ट्रांजिशन से लाभ मिलता है। क्या प्लेसमेंट और रिफंड के पीरियड के दौरान स्टूडेंट के वीज़ा का स्टेटस बदलने की संभावना है? प्लेसमेंट और रिफंड के पीरियड के दौरान स्टूडेंट्स का वीज़ा स्टेटस नहीं बदलता है। हालांकि जब स्टूडेंट को टीपीएस डायरेक्टर द्वारा अनएक्सपेंडेड प्रीपेड ट्यूशन फीस की राशि वापस की जाती है, तो इमिग्रेशन और बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को सूचित किया जाएगा ताकि किसी भी वीज़ा अनुपालन आवश्यकताओं के लिए उस स्टूडेंट का असेसमेंट किया जा सके। यदि सूटेबल ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या तब भी स्टूडेंट को ऑल्टरनेटिव कोर्स लेना होगा? टीपीएस एक प्लेसमेंट मॉडल है जिसमें लास्ट उपाय के रूप में रिफंड दिया जाता है। यह स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम की एक शर्त है कि स्टूडेंट अपना एनरोलमेंट और अटेंडेंस बनाए रखते हैं, इसलिए बेहतर परिणाम यह है कि स्टूडेंट्स को वो ट्यूशन मिल जाए जिसके लिए वे ऑस्ट्रेलिया आए हैं और जिसके लिए उन्होंने फ़ीस पे की है। उम्मीद यह है कि कोई ऑल्टरनेटिव प्लेस उपलब्ध है तो स्टूडेंट्स उसे स्वीकार करेंगे, यदि जिसके लिए वे सभी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और उनके लिए कोई कॉस्ट डिसएडवांटेज नहीं है। हालांकि स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेटिव प्लेस स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और वे अनएक्सपेंडेड ट्यूशन फीस की वापसी के लिए भी एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट्स को इमिग्रेशन और बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ वीज़ा के इफेक्ट्स की कॉन्फर्मेशन करने की आवश्यकता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में पूरी तरह से अलग कोर्स में दाखिला लेना, अन्य वीज़ा टाइप या घर वापसी जैसे ऑप्शंस शामिल हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट को ऑल्टरनेटिव कोर्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जहां किसी स्टूडेंट को प्लेसमेंट पीरियड के दौरान ऑल्टरनेटिव कोर्स नहीं मिल रहा है तो स्टूडेंट्स प्रीपेड ट्यूशन फीस के अनएक्सपेंडेड पोर्शन की वापसी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स के प्रोवाइडर बंद हो जाते हैं, क्या तब भी पूरी प्रीपेड फीस की वापसी हो सकती है? स्टूडेंट्स तभी अपनी अनएक्सपेंडेड प्रीपेड ट्यूशन फीस का रिफंड लेने के लिए एलिजिबल होते हैं अगर स्टूडेंट ने उस प्रदाता को पे किया है। इसका मतलब है कि धनवापसी व्यवस्था पूरी धनवापसी से पार्शल धनवापसी में बदल गई है और केवल ट्यूशन के उस हिस्से को कवर करते हैं जिसके लिए स्टूडेंट्स ने भुगतान के बावजूद भी उसे अभी तक ट्यूशन नहीं मिला हो। इन चेंजेस से पता चलता है कि प्रोवाइडर्स पर मौजूदा पूरी धनवापसी का बोझ अनुचित है। वे यह भी स्वीकार करता है कि स्टूडेंट्स को स्टडी के एक कोर्स के माध्यम से एक ही तरह के अन्य एजुकेशन प्रोवाइडर की यूनिट्स के लिए क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोवाइडर के पास अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए 14 दिन है। इस समय के दौरान प्रोवाइडर या तो स्टूडेंट को एक ऑल्टरनेटिव प्लेस ऑफर कर सकता है जो स्टूडेंट्स को मंजूर हो, या उपयुक्त धनवापसी करनी होगी। जब प्रोवाइडर स्टूडेंट के प्रति इस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में टीपीएस डायरेक्टर तरीके से स्टूडेंट्स को कोर्स में एक्सेस की सुविधा दे सकते हैं, जैसे कि वीडियो में पहले बताया गया है। स्टूडेंट्स को प्रीपेड फीस मेजर्स से कैसे बेनिफिट हो सकता है? पिछले टीएएस और एश्योरेंस फंड व्यवस्था के तहत स्टूडेंट्स को एडवांस में ट्यूशन फीस का 100% तक भुगतान करना पड़ता था। कोर्स स्टार्ट होने से पहले केवल 50% तक ट्यूशन फीस का भुगतान करने से फुल एडवांस ट्यूशन फीस पे करने के लिए फाइनेंशियल दबाव हटा दिया जाता है। 24 सप्ताह या उससे कम के शॉर्ट कोर्सेज को छोड़कर जो प्रीपेड ट्यूशन फीस की 100% आवश्यकता हो सकती है। कोर्स शुरू होने के बाद स्टूडेंट की सैटिस्फैक्शन के लिए प्रोवाइडर्स के पास इंसेंटिव भी होता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को किसी भी प्रीपेड की गई ट्यूशन फीस को समय पर ढंग से वापस कर दिया जाना चाहिए यदि उनका वीज़ा खारिज कर दिया जाता है या स्टूडेंट या प्रोवाइडर चूक करते हैं। आवश्यक होने पर प्रोवाइडर स्टूडेंट्स को प्रीपेड कोर्स फीस के किस प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स को रिफंड देते हैं?
ESOS एक्ट में संशोधन किया गया है कि स्टूडेंट्स को केवल उस कोर्स के हिस्से के लिए पे किए जाएगा जिसके लिए स्टूडेंट ने पे किया है, लेकिन प्रोवाइडर के बंद होने की वजह से उन्हें वो डिलीवर या एक्सेस नहीं किया गया है। TPS मॉडल में ऊपर आउटलाइंड है कि जब कोई डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर अपने रिफंड ऑब्लिगेशन को पूरा करने में विफल रहता है तो पार्शियल रिफंड अमाउंट की कैलकुलेशन की जाती है और यह देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को ऑल्टरनेटिव कोर्स में रखने के लिए प्लेस अवेलेबल या नहीं है और इसके बाद वापसी करने में विफल रहता है। रिफंड की कैलकुलेशन करने का मेथड ESOS एक्ट के तहत एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट में निर्धारित है। प्रीपेड ट्यूशन फीस का रिफंड निर्धारित करने में TPS क्या डॉक्यूमेंट्स की सहायता करेगा? जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट ने पे किया है लेकिन जो प्रोवाइडर द्वारा बंद होने की स्थिति में डिलीवर नहीं किया गया है या उसका असेसमेंट नहीं किया गया है, उसके लिए ट्यूशन फीस की वापसी की कैलकुलेशन करने में TPS की सहायता करने के लिए स्टूडेंट्स को यह दस्तावेज रखने होंगे। प्रोवाइडर के साथ स्टूडेंट एग्रीमेंट। प्रोवाइडर को प्रीपेड की गई ट्यूशन फीस की ओरिजिनल रसीदें, बैंक विवरण तथा अन्य रेलेवेंट कॉरस्पॉन्डेंस जो पे की गई प्रीपेड फीस की राशि की पहचान करते हैं, जैसे कि प्रोवाइडर और स्टूडेंट के बीच एक ईमेल या SMS। मैंने अपने कोर्स से विथड्रॉन कर लिए है और मेरे एजुकेशन प्रोवाइडर ने मुझे अपनी प्रीपेड फीस के अनयूज्ड पार्ट का रिफंड नहीं दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? पहला कदम यह होगा कि आप अपने रिटन एनरोलमेंट एग्रीमेंट के अंदर मौजूद धनवापसी पॉलिसी को पढ़ें ताकि आप धनवापसी के लिए एलिजिबल हों। यदि आपके पास एक कॉपी नहीं है तो अपने प्रोवाइडर या एजेंट से संपर्क करें और एक कॉपी के लिए पूछें। अपने एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि आपका प्रोवाइडर आपको धनवापसी देता है तो आपको अपने प्रदाता से धनवापसी के लिए लिखित रूप में पूछना होगा। यदि आप प्रोवाइडर के डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप TPS से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए आपको TPS को डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आपकी अपील के लिए आउटकम लेटर। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।